पासी समाज का कहना है कि ये सलिया से पासी है और मलिया पासी है, संडीला और मलियाबाद बसा है। वहीं अरकबंसी समुदाय का कहना है कि हमारे समाज के नेता हैं। अब कोई जबरदस्ती अगर अपने हमरे राजा के अपन राजा बना ले तो हम क्या कर सकेंगे। अभी आज जब सीना तान के लोग चलते हैं तो कहते हैं कि हम मल्ली सिंह सल्ली सिंह अरकबंसी के हम वंशज हैं। बात तो ठीक है, लेकिन जात ये नहीं लिखी कि इस जात का ये काम है। आपने ये तंज कसते हुए क्यों कहा? उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर और हरदोई में इन दिनों महापुरुषों को लेकर के विवाद चल रहा है। उसी के सिलसिले में दो जातियां, एक ओबीसी समाज से आने वाली आरकबंसी और एक शेड्यूल कास्ट से आने वाली पासी समाज की। पासी समाज का कहना है कि ये सलिया से पासी है और मलिया पासी है, संडीला और मलियाबाद बसा है। वहीं अरकबंसी समुदाय का कहना है कि हमारे समाज के नेता हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। सर ये बताइए कि अभी जो कार्यक्रम हुए आप इसी से संबंधित था या कोई राजनीतिक दूसरा दृष्टिकोण था? पार्टी का कार्यक्रम था और पार्टी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक तौर पर है कि इतिहास की चर्चा होगी ही होगी। एक विवाद हम देख रहे हैं कई दिन से चल रहा है और उस विवाद को सॉल्व करने का प्रयास भी निरंतर चल रहा है, लेकिन विवाद वह गलत तरीके से उठा हुआ है। आज ये राजा आज के तो है नहीं, हजारों साल पहले लोगों ने युद्ध लड़ा, तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ने के बाद तब जाकर के आज उनके जो वंशज हैं वो लोग अपने अपने राजा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पूजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बीच में टपक पड़ना कि नहीं हो, मतलब सब राजाओं नहीं का तो हमने क्या करते रहनी भाई, हमने पानी पीटत रहनी का। ये देश में अगर सब राजाओं नहीं का हुआ, सब नहीं समाज से हो तो हमने का हिला, हमने का कौन गिनती है। जब भारत का संविधान कह दिया कि इस देश में लगभग 64 ऐसी जातियां हैं जो इस देश में क्रिमिनल कास्ट में आती हैं, हम कैसे क्रिमिनल कास्ट हो गए भाई? इसका मतलब यह है कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इतिहास को पढ़ा और देखा, सिचुएशन को भापा, तो उन लोगों ने कहा कि इस देश में ऐसी ऐसी जातियां हैं जो लड़ाकू हैं। जितनी लड़ाकू जातियां रहीं उनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट लगाया गया, जमजात अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये जो तमाम तरह के ऐसे तथ्य हैं, तमाम तरह के ऐसे कोट किला खंडहर हैं और भारत के नहीं विदेशों में भी जो रखे हुए जो इतिहास हैं उसमें स्पष्ट दर्शाता है कि इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में 165 राजा हमारे लोग थे। तो जब 165 राजा हमारे लोग थे तो हम अपने राजा को खोजबे करेंगे। अब कोई जबरदस्ती अगर अपने हमरे राजा के अपन राजा बना ले तो हम क्या कर सकेंगे। अभी सारे शहर में आप बात कर रहे थे लेकिन सांसद जी का नाम नहीं लिया। उस सदर में भी महाराजा जी का कई लोगों विवाद कर रहे थे। महाराजा सुहेलदेव भी पासी समाज से आते हैं, कई लोग, आप विवाद सुने होंगे, आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है कि अगर अरकबंसी समाज का कोई सांसद और हमारे राजभर समाज के एक गुलाम सांसद वहाँ पहुँचे हुए हैं, अरकबंसी समाज का कोई सांसद रहता तो उसी सदन में ही खड़ा होकर बोलता, काहे झूठ बोल रहे हो भाई, सदन की गरिमा तो रखो, संविधान सामने है, उसके बावजूद झूठे बोल रहे हो आप। तो वहीं पर अगर वो क्वेश्चन लगा देता कि जरा आप इनके इतिहास को उजागर करिए और वह तथ्य लाकर हमको दिखाइए कि ये किस प्रकार से हमारे राजा को आप अपना राजा बता सकते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अरकबंसी समाज का नेता उसमें जीत के गया नहीं, बल्कि अरकबंसी समाज के वोट से जीत करके जाने वाला व्यक्ति भस्मासुर बन गया। भस्मासुर, अरे जिसके आशीर्वाद से सांसद बने, जिसके आशीर्वाद से विधायक बने, जिसके आशीर्वाद से नेता बने, उसी के सर पे हाथ रख रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? तो विवाद तो होना स्वाभाविक तौर पर है। जब किसी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगा तो कोई शांत थोड़ी बैठेगा। और ये समाज जो है आज से थोड़ी संघर्ष कर रहा है, यह समाज लगभग कई 100 साल से संघर्ष कर रहा है। कितनी पुश्तें मर गई, उसके बावजूद आज जब सीना तान के लोग चलते हैं तो कहते हैं कि हम मल्ली सिंह सल्ली सिंह अरकबंसी के हम वंशज हैं। एक अंतिम सवाल, आपने मंच से कहा, संविधान के पहले की बात किया और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जातियां के काम थे वही आज भी आपने कहा और तंज कसते हुए कहा, कुछ तंज सा लग रहा था, और कहा कि हम लोग कुछ नहीं करते थे और मतलब हम लोगों का एक हम राजा थे। वो ठीक है, लेकिन संविधान है ना, आज तो जातियों के आधार पर किसी का काम नहीं है, वो कहना ठीक था क्या? 100% ठीक था। संविधान ही तो कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र लेके आओ तब नौकरी तुमको मिलेगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन जात ये नहीं लिखी कि इस जात का ये काम है। आपने ये तंज कसते हुए क्यों कहा? ये इतिहास में दर्ज है जी, ये इतिहास में दर्ज है, तभी ना लोग कह रहे हैं हमको। अच्छा चलिए यही आप छोड़ दीजिए उसको। अरकबंसी का क्या काम है, राजभर का क्या काम है, दोनों लोगों का आप अपने, हम तो कहेंगे कि आप इस पे जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। दोनों का खाली काम बता दीजिएगा। दोनों का काम है तलवार चलाना, इसीलिए आज कोई काम नहीं मिला। मैंने यह बताया कि यादव का काम क्या मिला। यादव समाज अपना काम चुन लिया कि हम दूध दुहेंगे, बेचेंगे इसको। मौर्य कुशवाहा कहा कि हम सब्जी उगाएंगे। वो तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर पहले मिला था ना, संविधान के बाद तो अपने स्वेच्छा से कर रहे थे। कहाँ है?
क्या संविधान को कौन आप शायद 24 के चुनाव को याद कर रहे हैं क्या? जिस संविधान की दुहाई दे करके लोगों ने अरकवंशियों की आंख में धूल झोंकने का काम किया, उसकी दुहाई दे रहे हैं क्या? अगर संविधान की बहुत चिंता हो रही है तो अभी बंगाल में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार आई, जो संविधान को सीने से चपका के चलते थे, वो क्यों कहने लगे कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? वो क्या रहा भाई? उस पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? आज जब संविधान में हमको क्यों क्रिमिनल ऑफ कास्ट कहा गया? इस जाति को जो लड़ाकू जाति है, उसके घर में जो बहुएं हैं, जिनके पेट में नवजात शिशु पल रहा है, वो बाहर आएगा तो जमजात अपराधी हो जाएगा। ये संविधान ने क्यों नहीं सोचा उस समय? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम इस देश को बचाने वाले लोग थे, इस देश में लड़ने वाले लोग थे। विदेशी आक्रांताओं को हमने जूता मार के भगाया, इसलिए इस पे कोई सोचता नहीं है। आज हमको कोई काम नहीं, जो खड़ा हो रहा है वही तमाचा मार दे रहा है। गांधी जी बन गए हैं क्या हम लोग? गांधी जी के आदर्श पर नहीं चलते, हम सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर के आदर्श पर चलते हैं। गांधी जी कहा करते थे, कोई एक गाल पर तमाचा मारे बच्चा तो दूसरे को दे दे है। अब वो समय चल गई, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। इस बार मिश्री विधानसभा से कोई कैंडिडेट उतारेंगे सर? अरे घबरा मत, ये मध्यांचल हो, 10 साल के इंतजार करा। ये जितना लोग अभी छपटिया रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, यही राज करेंगे अर्कवंशी और नागवंशी और चंद्रवंशी सूर्यवंशी, यही राज करेगा और कोई नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ अरविंद राजभर जी, जो कि उन्होंने अपने तरीके से मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। आप सब देख रहे थे जमीनी सवाल, मैं हूँ आशीष।